Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 10 of MRP series, that is must remember point, and finally आज हमारा last part है of OBG series. So आज basically हम सारे के सारे important instrument के बारे में discuss करने वाले हैं. That is something very very important क्योंकि हमारे नॉसेट एग्जाम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से भी MCQ आते हैं, ठीक है ना. सो आज सारे हम OBG के इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर लेंगे. सो स्टार्ट करते हैं विद द सेशन दैट इज द फर्स्ट दैट यू आर watching in the slide, that is the fetal Doppler. Its name is fetal Doppler. तो इसका जो बेसिकली यूज क्या है, दैट इज कि हम इससे fetal heart rate ऑस्कल्टेट करते हैं. तो बेसिकली इसको हम यूट्रस के मतलब एब्डोमेन के ऊपर रखते हैं. इसमें आपको प्रॉपर दिख जाएगा कि fetal heart rate कितना है. सो दैट इज नोन एज fetal Doppler. तो आफ्टर 12 वीक ऑफ जेस्टेशन हम इससे फिटल हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं ना. सो दिस इज फिटल डॉपलर. उसके बाद सेकंड जो है, दिस इज द म्यूकस एक्सट्रैक्टर. म्यूकस एक्सट्रैक्टर. सो बेसिकली जब बेबी बॉर्न होता है तो अगर मिकोनियम वगैरह एस्पिरेट कर रखा है ना, या फिर सिक्रीशन है ओरल या फिर नेजल, तो सिक्रीशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं एंड इट्स नेम इज म्यूकस एक्सट्रैक्टर, है ना. उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज नोन एज वेंटूस कप. वेंटूस कप, है ना, वेंटूस कप. सो आपने देखा होगा जो वैक्यूम डिलीवरीज होती है ना, वैक्यूम असिस्टेड, जो असिस्टेड डिलीवरी है, दैट इज वैक्यूम या फिर फोर्सेप्स डिलीवरी. तो वैक्यूम डिलीवरी में हम बेसिकली वेंटूस कप जो है बेसिकली हम कहाँ पे लगाते हैं, बेबी के हेड पे लगाते हैं एंड देन डिसेंड करते हैं. सो दैट इज नोन एज वेंटूस कप. उसके बाद दिस वन इज नोन एज कार्बन कैनुला. तो ऑलरेडी जब मैंने आपको एमटीपी पढ़ाया था तो मैंने उसमें दिखाया था कि कार्बन कैनुला कैसा होता है. सो ये हमारा कार्बन कैनुला है जिसको बेसिकली मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन में यूज करते हैं. मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन में यूज करते हैं ड्यूरिंग एमटीपी. तो ये हमारा कलर कोडेड होता है ना, कलर कोडेड होता है. इसका मतलब है कि ये अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं. तो लेट्स सपोज ये हमारा 6 mm साइज है, तो 6 mm साइज है तो 6 mm कब यूज करेंगे, 6 mm मतलब कि जो हमारा साइज ऑफ कार्बन कैनोला इक्वल्स टू POG. तो जितना POG है, लेट्स सपोज 11 POG है, 11 पीरियड ऑफ जेस्टेशन है, तो 11 mm वाला हम कार्बन कैनोला यूज करेंगे, ठीक है ना. एंड दिस इज द सिरिंज जिससे बेसिकली हम नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना. सो ये हमारा कार्बन कैनोला है एंड दिस वन इज द सिरिंज. उसके बाद दिस वन इज द वजाइनल स्पेकुलम, है ना, स्पेकुलम है, वजाइनल स्पेकुलम, स्पेकुलम, है ना, जिसको हम ऐसे रिट्रैक्ट करते हैं. एंड दिस वन इज द कस स्पेकुलम. तो ये इस दोनों में आप कंफ्यूज मत होना. ये जो है इट इज सेल्फ रिटेनिंग एंड दिस वन इज कि आपको ऐसे रिट्रैक्ट कर सकते हो प्रॉपरली, है ना. सो दिस इज द वजाइनल स्पेकुलम एंड दिस वन इज द कस्कोस स्पेकुलम. तो ये आपने दोनों का डिफरेंस याद रखना है. उसके बाद दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो हमारा है दिस वन, इसका जो एंड है, इसको एंड को याद रखना एग्जाम में, क्योंकि ये दोनों जो इमेज है वो सिमिलर लगते हैं ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं. सो ये जो आपको जो दिख रहा है ना, दिस वन ये क्या है, दिस इज द एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर. एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर. तो बेसिकली वजाइना को रिट्रैक्ट करने में ये हेल्प करता है, एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर. एंड ये क्या है, दिस इज द यूटेराइन क्यूरेटिस. यूटेराइन क्यूरेटिस, है ना. तो इसका जो ये एंड है ना, ये क्या है, ब्रॉडर है. एंड इसका जो ये एंड है ना, ये बहुत ऐसे थिन सा है ना, ये लॉन्ग है और थिन है, ठीक है. और ये जो एज है वो थोड़ा शार्प भी इसमें होता है. सो बिकॉज ऑफ दैट यूटेराइन क्यूरेटिस का यूज क्या करते हैं, स्क्रैपिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल कैविटी. तो लाइक कि बायोप्सी, अगर एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेना हो, या फिर डायलेशन एंड क्यूरेटिस में भी इसका यूज करते हैं. तो ये आपने इसका दोनों का एंड अच्छे से याद रखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना. so इसका थोड़ा ब्रॉडर है, एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर का थोड़ा ब्रॉडर है, इसका थोड़ा थिन है, ठीक है. सो इसको ऐसे स्क्रैपिंग में यूज करते हैं. उसके बाद दिस इज द वल्सलम. दिस इज वल्सलम. वल्सलम. तो इसका यूज क्या है, दैट इज द इट होल्ड द टिप ऑफ सर्विक्स. टिप ऑफ सर्विक्स को होल्ड करने में ये हेल्प करता है. काइंड ऑफ एलीज फोर्सेप्स की तरह ही है, एलीज फोर्सेप्स की तरह ही है, बट थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा है ये, ठीक है. एंड दिस वन इज द ओवम फोर्सेप्स. ओवम फोर्सेप्स.
सो ओवम फोर्सेप्स से समझ में आ रहा होगा कि मतलब कि अगर यूट्रस के अंदर कुछ ओवम या फिर प्लेसेंटा वगैरह रिटेन है तो उसको रिमूव करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि ये बहुत ब्लंट होता है, इसका जो एंड है वो बहुत ब्लंट होता है, तो अच्छे से रिमूव कर दे सकते हैं विदाउट एनी इंजरी। ठीक है, एंड दिस वन एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस वन इज यूटेराइन साउंड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है यूटेराइन साउंड। यूटेराइन साउंड। यूटेराइन साउंड में हम यूटेरस का साउंड नहीं करते हैं, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इट मेजर द लेंथ एंड डेप्थ ऑफ यूटेराइन कैविटी, है ना, दिख रहा है ना ऐसे ब्लंट सा है, तो ये लेंथ और डेप्थ बताता है, यूटेरस की पोजीशन भी बताता है, क्या है, सो यूटेराइन साउंड। सो दैट वन इज द यूटेराइन साउंड। उसके बाद है दिस वन इज द हेगार्स डायलेटर। हेगार्स डायलेटर, जिसका काम क्या है, सर्विक्स को डायलेट करता है, सर्विक्स को डायलेशन में हेल्प करता है, हेगार्स डायलेटर, है ना, अलग अलग डायमीटर के हैं ये। एंड दिस वन इज पिनार्ड फिटोस्कोप। पिनार्ड फिटोस्कोप का भी काम क्या है, फिटल हार्ट साउंड में, फिटल हार्ट रेट को ऑस्कल्टेट करने में भी हेल्प करता है आफ्टर 20 वीक, है ना, दैट इज नोन एज पिनार्ड फिटोस्कोप। उसके बाद दिस वन इज द इंट्रायूटेराइन डिवाइस रिमूवल हुक, है ना, तो लाइक कॉपर टी एंड ऑल जो होता है तो उसको रिमूविंग में ये हेल्प करते हैं, आईयूडी रिमूवल हुक, है ना, काइंड ऑफ ऐसे हुक होता है जिसको पकड़ के इजिली बाहर, थ्रेड को पकड़ के बाहर कर लेते हैं। ठीक है, एंड दिस वन इज द अम्बिलिकल क्लैंपिंग, अम्बिलिकल कोड क्लैंपिंग, अम्बिलिकल कोड क्लैंप, है ना, सो अम्बिलिकल कोड को क्लैंप करते हैं ना, डिले क्लैंपिंग इज अलाउ, है ना, सो क्लैंपिंग में इसको हेल्प करते हैं। एंड दिस वन इज द सीजर, अम्बिलिकल कोड कटर, है ना, इसको इससे क्या करते हैं, अम्बिलिकल कोड को कट करते हैं, तो ये सीजर हो गया, एंड दिस वन इज द क्लैंप। ओके, देन दिस वन इज द फेर्गुसन ट्यूबुलर वजाइनल स्पैकुलम, है ना, सो बेसिकली इसको वजाइना को प्रॉपर विजुअलाइज करने के लिए इसको यूज करते हैं, फेर्गुसन ट्यूबुलर वजाइनल स्पैकुलम। ठीक है, उसके बाद दिस वन एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये हमारे दोनों क्या है, दिस इज द सिम्पसन क्रेनियल परफोरेटर, है ना, ऐसे क्रेनियल परफोरेटर मतलब क्रेनियम को परफोरेट कर देता है, ब्रेक कर देता है, सो दैट लेट सपोज इन केस ऑफ इंट्रायूटेराइन डेथ, तो हमें बेबी को डिलीवर करवाना होता है, सो इन दैट केस सिम्पसन क्रेनियल परफोरेटर से क्या करते हैं, बेबी के हेड को ब्रेक करते हैं, सो दैट कि नॉर्मली वजाइनल डिलीवरी के थ्रू बेबी को बाहर कर ले, हेड को कंप्रेस करते हैं इसमें, है ना, सो दैट इज नोन एज सिम्पसन क्रेनियल परफोरेटर। ठीक है, उसके बाद दिस वन इज द पाइपर फोर्सेप्स एंड दिस वन इज द रिगले आउटलेट फोर्सेप्स, है ना, सो हमने असिस्टेड डिलीवरी में हमने वैक्यूम डिलीवरी देखा और हमने फोर्सेप्स डिलीवरी देखा, तो फोर्सेप्स डिलीवरी में हम बेसिकली पाइपर फोर्सेप्स, रिगले आउटलेट फोर्सेप्स बेसिकली यूज करते हैं, रिगले आउटलेट फोर्सेप्स, है ना, ये हो गया हमारा पाइपर फोर्सेप्स। जब हम ब्रीच प्रेजेंटेशन में एक हमारा मैनूवर है ना, पाइपर्स मैनूवर, तो उसमें हम पाइपर फोर्सेप्स यूज करते हैं, सो ये आपने याद रखना है सारे मैनूवर, सारे फोर्सेप्स के बारे में। उसके बाद ये हमारा है अम्नियोटोमी परफोरेटर, परफोरेटर मतलब कि जो अम्नियोटिक मेम्ब्रेन है उसको परफोरेट करने में हेल्प करता है, परफोरेट करके मतलब अम्नियोटोमी में बेसिकली इसको हम यूज करते हैं, है ना, सो अम्नियोटोमी परफोरेटर, तो कैसे ऐसे थोड़ा सा शार्प एंड है ना, तो परफोरेट कर देता है वो इजिली। एंड दिस वन इज नोन एज मायोमा में क्या करते हैं, इट होल्ड एंड पुल आउट द यूटेराइन फाइब्रॉइड ड्यूरिंग मायोमेक्टोमी, सो मायोमा इज यूज ड्यूरिंग मायोमेक्टोमी, जिसमें बेसिकली जो फाइब्रॉइड यूटेरस है उसको पुल आउट करता है ना, इसे अंदर डाल के रोटेट करके पुल आउट करता है। ओके, एंड दिस वन इज नोन एज ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स, सो बेसिकली एलएससीएस जब करते हैं ना, एलएससीएस में इसका यूज करते हैं ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स, तो ये क्या करता है, ये ग्रेस्प करता है एंड क्लैम्प द ब्लीडिंग एजेस ऑफ द यूटेराइन इंसिजन, सो बेसिकली टेम्पररी हीमोस्टेसिस करता है ना, ये ब्लंटिंग सा एरिया है ना, तो हीमोस्टेसिस में ये हेल्प करता है। ठीक है, ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स। एंड दिस वन इज नोन एज रूबीन्स कैनुला, आपको ये मेटेलिक सा दिख रहा है, ये मेटेलिक सा होता है, ये मेटल का बना होता है एंड ये से थोड़ा सा ब्लंट होता है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज रूबीन्स कैनुला, जिसको बेसिकली हम सर्विक्स के थ्रू डालते हैं यूट्रस में, एंड बेसिकली हम इसमें ट्यूबल पेटेंसी चेक करते हैं, रूबिन्स कैनुला, है ना, सो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है रूबिन्स कैनुला का। ठीक है, एंड दिस वन इज नोन एज लीच विल्किंसन कैनुला, है ना, लीच विल्किंसन कैनुला, तो इसमें से साइड में से होल बना हुआ है, तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, सक्शन करते हैं प्लस इरिगेशन भी करते हैं, जैसे कि डायलेशन एंड क्यूरेटिज हो गया, तो प्रॉपर लाइक फ्लूइड भी डालेंगे एंड फ्लूइड आउट भी हो जाएगा, तो सक्शन एंड इरिगेशन में लीच विल्किंसन कैनुला का यूज करते हैं, तो रूबिन्स कैनुला और लीच विल्किंसन कैनुला में आपको
कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। सो ये थे हमारे कुछ ओटी इंस्ट्रूमेंट इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू ओबीजी ओनली, ठीक है ना। सो बहुत शॉर्ट क्लास थी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे एंड इन फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम क्या करने वाले हैं, ऑलरेडी हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ऑल पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ऑल ओवर द जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमने कवर कर लिया है। कुछ पॉइंट है जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग एमएसएन, जैसे कि हमारा ईएनटी हो गया, ठीक है। कुछ हमारे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में कुछ कुछ पार्ट्स रह गए हैं ना, ऑन्कोलॉजी में कुछ कुछ पार्ट्स रह गए हैं। तो इसमें लाइक हमें पूरा का पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो वो सारे पॉइंट्स मैं अब कवर करूंगी। पहले एमएसएन के सारे फर्स्ट हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम से आएगा, एंड ऐसे ही जितने भी सिस्टम के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए वो हम सारा कंप्लीट कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम साइकियाट्री दैट इज मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्लस साइकोलॉजी का एमआरपी स्टार्ट करेंगे, मस्ट रिमेंबर पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सो एंड साथ ही साथ हमारा जो नॉर्सेट मिनी मॉक टेस्ट आ रहा है वो भी आता रहेगा। उसका जो पहले क्या था कि वीक में 2 आते थे, अब वो है 3 to 4 आएगा, क्योंकि अब एग्जाम बहुत नियर आते जा रहा है। तो जितना ज़्यादा हम एमसीक्यू करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो हम वीक में एटलीस्ट 3 to 4 हम क्या बोलते हैं नॉर्सेट मिनी मॉक टेस्ट हमारा आएगा, उसकी वीडियोस आएगी आपके पास 10 to 12 एमसीक्यू, जिसमें बेसिकली हम कराएंगे। बेसिकली वो सिनेरियो और प्रायोरिटी बेस्ड से ही रिलेटेड होगा, एनक्लेक्स बेस्ड होगा। एंड साथ ही साथ हमारा एमएसएन का जो पॉइंट्स रह गए वो हम कंप्लीट कर देंगे। एंड उसके बाद हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग का इंपॉर्टेंट एमआरपी आएगा, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। एंड अगर इसके बाद कुछ लोगों का है कि मुझे फार्मा, हाँ तो फार्मा में कंप्लीट कराऊंगी। तो फार्मा तो देखो बेसिकली हमारा फार्मा ओबीजी वाला फार्मा हमने कंप्लीट कर दिया है ना। एंड प्लस जब मैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ाऊंगी, साइकियाट्री पढ़ाऊंगी, तो उसके साथ जो साइकियाट्रिक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो द 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट विल कवर। उसके बाद जो हमारे रेस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ड्रग्स होंगे, जैसे कि हमारे एंटी डायबिटिक ड्रग हो गया, हमारा क्या बोलते हैं डायूरेटिक्स हो गया, कुछ इमरजेंसी ड्रग्स हो गए है ना, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एंड बहुत सारे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। तो वो हम लास्ट में हम कवर कर देंगे। तो फार्मा भी ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। सो अभी तो मैं इतना तक का मैं बताती हूँ कितना तक हमने करना है। उसके बाद देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो और कर लेंगे, ठीक है। एंड बाकी आपने जो भी चीज़ें पढ़ रखी है उसको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करते रहो। रिवीजन नहीं छोड़ना है, रिवीजन आपको ऑन द वे रखना है। रिवीजन करते रहो, एमसीक्यू सॉल्व करते रहो, ठीक है। टेस्ट देते रहो एंड टेस्ट को प्रॉपर एनालाइज करो। टेस्ट को एनालाइज करके जो भी मिस्टेक है उसको मिस्टेक बुक में ज़रूर एंटर करो। एंड मिस्टेक बुक में कैसे एंटर करना है वो मैंने तरीका आपको बता दिया है। नहीं पता तो प्लीज़ मेरी वीडियो जाके देख लो, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि हाउ टू मेक मिस्टेक बुक। उसमें आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि आपने पूरा का पूरा लाइक क्वेश्चंस नहीं लिखने होते हैं, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना होता है, पूरा लेंथी क्वेश्चंस नहीं लिखना होता, क्या लिखना होता है मैंने आपको प्रॉपर वीडियोस में बताया। तो प्लीज़ उस वीडियोस को देख लो एंड उस तरीके से आप मिस्टेक बुक को प्रॉपर बनाओ एंड डेली एनालाइज करो, बनाओ उसको, डेली रिवाइज ज़रूर करो। ऐसा नहीं कि मिस्टेक बुक बना के छोड़ दो, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लगे रहो, जमे रहो, पढ़ते रहो।